ब्राह्मण, जिसका नाम माधव था, प्रेम और विनम्रता से वृद्ध ब्राह्मण वेंकट भट्ट की सेवा करता हुआ उन्हें भारत के अनेक पावन स्थलों पर ले गया। वे साथ साथ गया, काशी और प्रयाग पहुँचे। अंततः उनकी यात्रा उन्हें वृंदावन धाम तक ले आई, वह दिव्य भूमि जहाँ श्री कृष्ण अपनी नित्य लीलाएं प्रकट करते हैं। व्रजभूमि की पावन वायु और श्री कृष्ण लीला की स्मृतियों में दोनों ब्राह्मण भाव विह्वल हो उठे और उनके हृदय भक्ति और आनंद से पिघल गए। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्यामा कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन, कलिंदी जमुना जया जय महावन, कैसी गाता बंसी बाता द्वादशकनं, जहाँ सबा लीला कोइलो श्री नंदनंदन। आज तुमने कितना स्वादिष्ट प्रसाद की व्यवस्था की है। यदि आप प्रसन्न हैं तो निश्चय ही श्री कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। मैं धन्य हूं कि मुझे गोपाल के दर्शन मिले। जब हम साक्षात विजेंद्र नंदन के सामने खड़े हों और उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़े, तो इससे अधिक शुभ क्या हो सकता है। हाँ माधव, मैं तुम्हारा हृदय से आभारी हूं कि तुम मुझे यहाँ लाए। ये अवसर मेरे लिए संसार से भी अधिक मूल्यवान है। ओह, कृपया मुझे श्रेय न दें। आपका यहाँ आना तो गोपाल की इच्छा थी। उनकी अनुमति के बिना तो कोई वृंदावन में प्रवेश भी नहीं कर सकता। माधव, मैं तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा आभारी हूँ। इतनी सेवा तो मेरे अपने बेटे ने भी कभी नहीं की। मुझे लगता है कि बदले में कुछ देना चाहिए। अगर कुछ न लौटाया तो मुझे बुरा लगेगा। आदरणीय ब्राह्मण देव, मैं यह सेवा केवल श्री कृष्ण की संतुष्टि हेतु करता हूँ। ब्राह्मणों की सेवा श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वही मेरे लिए परम पुरस्कार है। तो ये स्वीकार कीजिए। माधव, कृपया मेरे दामाद बन जाइए। मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। आदरणीय ब्राह्मण देव, ये मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है, किंतु क्षमा करें, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया इसे स्वीकार करें। इसे मेरी हृदय से की गई कृतज्ञता समझिए। लेकिन आपके परिवार का क्या? क्या आपके बेटे, पत्नी और रिश्तेदार मानेंगे? मैं गरीब हूं और आप एक बड़े अमीर और विद्वान परिवार से हैं। शायद वे इसे कभी स्वीकार न करें। कृपया जल्दी में कोई वादा न करें। वे स्वीकार करेंगे। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है और निर्णय करने का अधिकार मेरा है। चिंता मत करो। मुझसे एक विनती है, कृपया ये वचन श्री गोपाल जी के समक्ष दीजिए। हमारे इस संकल्प के साक्षी स्वयं भगवान हों। हाँ बिल्कुल, मुझे ये करते हुए खुशी होगी। हे गोपाल, मैं इस युवा ब्राह्मण माधव की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं अपनी पुत्री का हाथ इसे सौंपता हूं। हे भगवान, कृपया मेरी इस प्रतिज्ञा के साक्षी बनिए।
हे गोपाल, इस ब्राह्मण की बेटी से मेरा विवाह हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि वृंदावन जैसे पवित्र धाम में ये ब्राह्मण झूठ ना बोले और अपने धर्म से ना गिरे। इसी कारण मैंने उनसे निवेदन किया कि वे आपके समक्ष ये वचन लें। हे मेरे प्रभु, अगर उनके धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो कृपया आप ही उनके वचन के साक्षी बन जाइए। इन वार्तालापों के बाद दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर विद्यानगर लौट गए। माधव की बात सच निकली। वेंकट भट्ट के परिवार वाले उनके वचन से सहमत नहीं थे। मैंने ये वचन भगवान गोपाल के सामने दिया था, इसलिए मुझे अपनी पुत्री उन्हें देना ही होगा। पिताजी, यदि आप मेरी बहन को उसके हाथ दे देंगे तो हमारे कुल का मान सम्मान नष्ट हो जाएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं विष पी लूंगी। अगर मैं न दूं तो माधव गोपाल को साक्षी बुलाएंगे, फिर वो मेरी बेटी को बलपूर्वक ले जाएंगे और तब मेरे धर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। गोपाल तो बहुत दूर है, उसकी चिंता मत करो। बस इतना कह देना, मुझे ऐसा कोई वचन याद नहीं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हे भगवान गोपाल, मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं। कृपया मेरे धर्म की रक्षा कीजिए और साथ ही मेरे परिवार को मृत्यु से बचाइए। अगले दिन माधव वेंकट भट्ट से मिलने आए। प्रणाम आदरणीय ब्राह्मण, वृंदावन में आपने अपनी बेटी मुझे देने का वादा किया था। अब आप चुप हैं, तो अब आपका क्या निर्णय है? डंडा दो मुझे। अरे नीच, तू मेरी बहन से विवाह चाहता है? पौना चांद पकड़ना चाहता है क्या? मैंने ये सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि इस आदरणीय ब्राह्मण ने मुझे अपनी पुत्री देने का वचन दिया था, परंतु अब ये अपने वचन से मुकर रहे हैं। क्या ये सत्य है वेंकट भट्ट जी? क्या आपने ऐसा कोई वचन दिया था? माफ कीजिए, मुझे ठीक से याद नहीं है। सबने सुना ना, इन्हें याद ही नहीं कि ऐसा कोई वादा किया था। असल बात यह है कि तीर्थ यात्रा के समय मेरे पिताजी के पास बहुत धन था। इस धूर्त ने उन्हें कोई नशा देकर सब कुछ चुरा लिया और फिर चोरी का झूठा बहाना बना दिया। अब बेशर्मी से दावा करता है कि मेरे पिताजी ने मेरी बहन का विवाह इससे तय कर दिया था। हे आदरणीय सज्जनों, क्या ऐसे छल पूर्वक और कपट पूर्ण व्यक्ति को अपनी कन्या दे देना उचित है? लगता है धन देखकर इसका मन डगमगा सब लोग गया। शांत हो जाएं। चलिए अब माधव की बात सुनते हैं। आदरणीय सज्जनों, मैं केवल सत्य कह रहा हूं। इस ब्राह्मण ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री मुझे देने का वचन दिया था। मैंने विनम्रता पूर्वक मना किया, ये कहते हुए कि मैं इस योग्य नहीं हूं, किंतु इन्होंने बार बार आग्रह किया। तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि ये वचन श्री गोपाल जी के समक्ष दे, और श्री विग्रह के सामने इन्होंने कहा, हे भगवान, साक्षी बनिए, मैं अपनी पुत्री इस ब्राह्मण को देता हूं। श्री गोपाल सबके साक्षी हैं और सब कुछ जानते हैं। यदि तुम गोपाल जी को यहां साक्षी के रूप में ला सको तो मैं अपनी पुत्री तुम्हें दे दूंगा। मैं वृंदावन से स्वयं श्री गोपाल को साक्षी रूप में लाने के लिए तैयार हूं, पर सच्चाई से कहिए, क्या तब भी आपका परिवार उसे स्वीकार करेगा? ये माधव तो मूर्ख है, खुद ही अपने जाल में फंस गया। भला एक पत्थर की मूर्ति वृंदावन से चलकर यहाँ कैसे आ सकती है? उसे सच में लगता है कि वो मूर्ति ही स्वयं श्री कृष्ण है, जो मेरे पिता की बात सुन रहे थे।
हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। अगर गोपाल सचमुच चलकर यहाँ आए तो बहन को दे देंगे इसे। इस बार माधव ने सबके सामने लिखित वचन लिया ताकि सभी साक्षी रहें और कोई फिर से इनकार न कर सके, और उसने वहां मौजूद लोगों से ये बात कही। आदरणीय सज्जनों, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये वृद्ध ब्राह्मण सत्यनिष्ठ है और धर्मपरायण है। इनकी कोई इच्छा नहीं थी अपने वचन से मुकरने की, परंतु केवल इस भय से कि इनके परिजन अपने प्राण न त्याग दें, ये सत्य से डगमगा गए। अब मैं इनके पुण्य बल से स्वयं परम भगवान को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा, ताकि इनका ये पावन वचन अक्षुण्ण बना रहे। माधव फिर वृंदावन लौट गए ताकि गोपाल को साक्षी बनाकर ला सकें। हे भगवान, कृपया मेरे साथ साक्षी रूप में चलिए, ताकि हम दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा हो सके। यदि आप नहीं गए तो वेंकट भट्ट जी को आपके समक्ष किया गया वचन तोड़ना पड़ेगा। हे सत्य के रक्षक, मैं अयोग्य हूं, फिर भी अपने भक्त के लिए मेरी ये प्रार्थना कृपया स्वीकार कीजिए। विग्रह रूप में आए हो प्रभु, सेवा प्रेम बस पाए हो प्रभु। आए हो प्रभु, सेवा प्रेम बस पाए हो प्रभु। लोग कहें कण में यही, जब नभ जल वायु में व्यापे, तो विग्रह रूप में क्यों ना पे। शास्त्रों से माने रूप तुम्हारा, न कोई कल्पना न ब्रह्म हमारा। शास्त्रों से माने रूप तुम्हारा, न कोई कल्पना न ब्रह्म हमारा। हे माधव, तुम्हारी सरल श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो मुझे केवल पत्थर मानते हैं, मैं उनके लिए पत्थर ही बन जाता हूं। परंतु तुमने मुझे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार उसी स्वरूप में प्रकट हुआ हूं। हे भगवान गोपाल, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। माधव, अब तुम अपने घर जाओ और पुनः सभा बुलाओ। केवल मेरा स्मरण करना, मैं स्वयं प्रकट होकर साक्षी बनूंगा और तुम दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करूंगा। हे भगवान, यदि आप 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में भी प्रकट हों, तब भी वे विश्वास नहीं करेंगे। परंतु यदि आप गोपाल के रूप में जाकर अपने सुंदर मुख से स्वयं बोलेंगे, तब वे आपकी साक्षी को स्वीकार करेंगे। परंतु माधव, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई विग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता हो। हे गोपाल, जब आप मुझसे बोल सकते हैं तो मेरे साथ चल भी सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। माधव, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा से तुमने एक बार फिर मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारे साथ विद्यानगर चलूंगा। हे गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरी एक शर्त है। जो कुछ भी आप कहेंगे प्रभु, मैं उसी का पालन करूंगा। पीछे मुड़कर तुम मुझे नहीं देखोगे। जैसे ही देखोगे मैं वहीं ठहर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूं, ये पायल की आवाज से जान लेना।
रोज 1 किलो चावल भेंट करो, मैं खाकर तुम्हारे पीछे चलता रहूंगा। जैसा आप कहेंगे हे गोपाल। नयन अश्रु से भर आए हैं, सोच के तुम संग आए हैं। कोई योग्यता नहीं है मेरी, तुम पत्थर नहीं भक्त प्रिय गिरिधारी। गोपाल गोपाल साक्षी गोपाल, गोविंद दामोदर माधव गोपाल। जैसे ही वे विद्यानगर के समीप पहुंचे, माधव को पायल की आवाज सुनाई देना बंद हो गया। जब वह पीछे मुड़ा तो उसका हृदय आनंद से भर उठा। श्री गोपाल वहीं खड़े थे। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं अब यहीं ठहरूंगा, तुम जाओ गांव वालों को बुलाओ, मैं वृद्ध ब्राह्मण के वचन का साक्षी बनूंगा। नयन अश्रु से भर आए हैं, सोच के तुम संग आए हैं। कोई योग्यता नहीं है मेरी, तुम पत्थर नहीं। हे गोपाल, आपकी असीम कृपा को कौन समझ सकता है। सिर्फ मेरे धर्म की रक्षा के लिए आप स्वयं वृंदावन से यहाँ पधारे। गोपाल